बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी बीफ चाप यखनी पुलाव। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ा बीफ चाप यखनी पुलाव बनेगा कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, उंगलियां चाटता रहेगा और फिर आप भी मुझे इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। ये 1.5 किलो बीफ चाप थी, इसको मैंने अच्छे से धो लिया। अब मैं एक कुकर लूँगी और ये तमाम चांपें उसके अंदर डाल दूँगी। आपने चांप को पूरा ही रखना है। पुलाव का मज़ा ही इस तरह आएगा कि चांप पूरी पूरी प्लेट में आए। गोश्त को कुकर में डालने के बाद आपने एक जग भर के इसमें पानी का डालना है ताकि हम अच्छे तरीके से गोश्त को गला सकें। 3 टेबलस्पून आपने इसमें खुशक धनिया के शामिल करने हैं और 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें सौंफ शामिल करनी है और कुकर को आपने 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी यखनी तैयार होगी तब तक हम पुलाव का मसाला तैयार करते हैं। एक बर्तन में 1 कप के राउंड पर कुकिंग ऑयल डालें, 1 टेबलस्पून जीरा डालें, साथ ही आप इसमें 2 से 3 तेज़पात शामिल करें। फिर आप इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 से 6 छोटी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 7-8 लौंग शामिल कर लें। 1 टीस्पून आपने इसमें साबुत काली मिर्च डालनी है और जवित्री का एक फूल लेना है, तोड़कर शामिल कर लेना है। थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लें। एक बड़े साइज़ का प्याज लें, स्लाइस करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। फिर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें, वो भी इसमें स्लाइस करके शामिल कर लें। 3 इंच अदरक का टुकड़ा लें और 1 फूल आपने लहसुन का लेना है, उनको फाइन चॉप करना है और वो भी इसमें शामिल कर लेना है। लहसुन, अदरक और टमाटरों के साथ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं थोड़े से मसाले। 10 से 12 साबुत बे मिर्च शामिल करनी है आपने। 2 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें, फ्लेम दम वाली करें और मसाले को पकने के लिए छोड़ दें यहाँ तक कि तमाम मसाला पक जाए, गल जाए। दूसरी तरफ हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी थी और गोश्त भी गल चुका था। हमने यखनी में से चांपें निकाली हैं, वो भी इसमें शामिल कर ली। मसाले और चांपों की करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। ये बहुत ही मुनफी, यूनिक और मज़ेदार पुलाव रेसिपी है। आपने बीफ, मटन और चिकन के पुलाव की बहुत ही रेसिपी देखी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन ये मुनफी और मज़ेदार चाप पुलाव रेसिपी आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। गोश्त की भुनाई हो जाए तो इसमें 4 गिलास पानी शामिल करें, जिनमें 3 गिलास यखनी के थे और 1 गिलास पानी का था। मैंने डबल स्टीम बासमती राइस 1 किलो लिए थे और आधा घंटा पहले उनको भिगो दिया था, जो मेरी पैमाइश के मुताबिक 3 गिलास बनते हैं। इसलिए मैंने यखनी और पानी मिलाकर टोटल 4 गिलास इसमें शामिल किए। फिर मैंने 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें शामिल की, फिर चावल शामिल किए और हल्के हाथ से हिलाए और तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दिए कवर करके। तकरीबन 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन डाला, ये देखें माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका था काफ़ी हद तक। इस टाइम पे भी एक मरतबा चावलों को ज़रूर हिलाना चाहिए ताकि तमाम मसाले और चावल आपस में रच बच जाए और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब पुलाव दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे दम वाली फ्लेम करें और 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दें। दम आ चुका है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खिला खिला सा, हर दाना अलग अलग और हर दाने से माशाल्लाह से जायका टपकेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अब हम बीफ चाप यखनी पुलाव को सर्व करते हैं। सलाद हो, रायता हो तो मज़ा ही आ जाता है। जब ये पुलाव आप तैयार करके तो यकीन करें पूरे मोहल्ले में इस पुलाव की खुशबू जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।